बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज ये पास्ट इंडेफिनेट का जो दूसरा टेंस है ये आज हमने शुरू करना है। और पहला प्रेजेंट इंडेफिनेट, उम्मीद है आप इसको समझ गए होंगे। उसके फॉर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस हो चुके हैं। इसमें आज दूसरा जो टेंस है ये है पास्ट इंडेफिनेट। पास्ट इंडेफिनेट के अफर्मेटिव जो सादा जुमले होते हैं, जिसको असर्टिव भी कहते हैं, अफर्मेटिव भी कहते हैं। एफ, फर, में और ट्यू, इसके सिलेबल को तवज्जो दें ताकि आपको स्पेलिंग भी याद हो जाए। एफ, फर, डबल एफ इसलिए आ जाता है, एफ, फर, में और ट्यू सिलेबल आपको पढ़ाए गए हैं पहले, तो आप इसके मुताबिक जो कुछ भी पढ़ें तो उसका ज़रा तवज्जो दें, तो आपके स्पेलिंग इम्प्रूव होंगे और डिक्टेशन आपकी इम्प्रूव होगी। अब इस टेंस की ये पहचान है, ये पहले दो टेंस इंतहाई अहम है, याद रखें, इसको तवज्जो दें। पहले जो टेंस है वो ऐसे लिखने में बहुत काम आता है। ये दूसरा जो आज का जो टेंस है पास्ट इंडेफिनेट, ये बुक जो टेक्स्ट बुक आपके लिखे हुए हैं वो पुराने ज़माने की बातें हैं, वो माजी में होते हैं। ये स्टोरी के लिए इस्तेमाल होता है और टेक्स्ट बुक के इस्तेमाल के लिए। तो इंतहाई ज़रूरी दो टेंस ये दो मैंने तरतीब बुक से इसलिए तब्दील की है कि ये पहले दो टेंस इजी भी हैं और इम्पॉर्टेंट भी हैं। और इसकी जो पहचान है, उर्दू जुमले के आखिर में अलिफ छोटिए बड़िए या ताता तेते टीटी ये वगैरह आते हैं, टीटी वगैरह आते हैं। मसलन जुमले आपको पहले वीडियो में बताया था कि वही वर्ब जो हमने लिखे हुए हैं, जो 6 वर्ब हैं डिफरेंट, वो इस्तेमाल होंगे तमाम टेंसेस में। और ये भी बताया था कि ये हर एक जुमला एक फार्मूला है, ये फार्मूला आप इस्तेमाल करेंगे और उस टेंस को एक्सटेंसिव उसकी जो प्रैक्टिस आप करेंगे और किताबों में आप किसी में भी कर सकते हैं। आप यही वाले फार्मूला इस्तेमाल करें तो आपके लिए आसानी होगी, आप ट्रांसलेशन कर सकेंगे। ये पहला जुमला शुरू करते हैं। इसके दो तर्ज हैं, देखिए, अलिफ छोटी बड़ी या ताता तेते टीटी। तो हम दोनों लिखते हैं। देखिए, मैं ने, इसमें ने होता है, मैंने ख़त लिखा, मैंने ख़त लिखा। इसमें ये जो जुमला मैं वाला है, इस तर्ज वाला, ये मेल पढ़े या फीमेल पढ़े वो ऐसा ही पढ़ेगा। लेकिन इसका जो दूसरा हिस्सा है, या ऊपर जो ये लिखा है या लिखा है, तो या में मैं, इसमें ने लिखा है, इसमें ने नहीं होगा। मैं ख़त लिखता था या लिखती थी, लिखता था अब्लिक लिखती थी। ये इसमें देखिए मैं का पता चलता है कि ये मुअन्नस पढ़ रहा है या मुज़क्कर पढ़ रहा है। मैं ख़त लिखता था, लिखती थी, तो ये इसमें दोनों आ गए। मैं ख़त लिखता था या मैं ख़त लिखती थी, लिखता था और लिखती थी में अब लिख दे दिया है। ये लिखो या ये लिखो, इंग्लिश इन दोनों की एक जैसी होगी, ये और ये दोनों की इंग्लिश एक जैसी है। तो ये इसका ये तर्ज, इसमें आखिर में अलिफ आ गया और इसमें ताता टीटी आ गया। तो ये दोनों इस पास्ट इंडेफिनेट को कहते हैं और इसके ट्रांसलेट करेंगे। दूसरा जुमला, हमने
इन जुमलों की पहचानिए कि यहाँ पर ने होता है, उसमें ने नहीं होता। हमने फुटबॉल खेला, और इसका जो दूसरा जुमला है, हम फुटबॉल खेलते थे, हम फुटबॉल खेलते थे। ये हम कह सकते हैं कि हम जवानी में हम फुटबॉल खेलते थे। तो ऐसे भी जुमले आप कर सकते हैं। तीसरा जुमला है तूने पतंग उड़ाया, ये जुमला भी तूने पतंग उड़ाया या तू पतंग उड़ाता था, तू पतंग उड़ाती थी, तो उसमें ही और शी का पता चलता है। और इसमें ये हम किसी को भी कह सकते हैं, मेल को कहें ये जुमला सेकंड पर्सन है, या फीमेल को कहें तूने पतंग उड़ा। लेकिन तू जो होता है इस्तेमाल होता है सिंगुलर के लिए उर्दू में, वाहिद के लिए, और जमा के लिए तुम का सिगा लगता है। तू सिंगुलर, तूने पतंग उड़ाया। या ये दूसरा होगा तू, इसमें ने नहीं होगा, तू पतंग उड़ाता था, उड़ाता था, ये मैंने जुमला मेल को कहा है, तू पतंग उड़ाता था। और ऑब्लिक में उड़ाती थी, तू पतंग उड़ाती थी, ये मैंने फीमेल को एड्रेस किया है, उड़ाती थी। तो दोनों का इनका इंग्लिश जो है वो एक जैसा होगा। नंबर 4, उसने, ये थर्ड पर्सन सिंगुलर उसका जो जुमला है, उसने सेब खाए, उसने सेब खाए। आखिर में इसमें बड़ी आता है, अलिफ हो, छोटी हो या बड़ी हो, ये यही टेंस होगा। तो उसने सेब खाए, ये जुमला हम उसमें अगर उसकी सूरत में लिखा है तो ये ही हो या शी हो, दोनों को हम इंडिकेट कर सकते हैं। उसने सेब खाए वो मेल है या फीमेल है। लेकिन ये जो दूसरा जुमला इसका है या वाला, ये है वो, यहाँ हम लिखेंगे ये जुमला हमारा ही वाला जुमला है। फोर्थ जो चौथा जुमला है वो हमारा ही का है, तो हम वो ही से करेंगे। वो सेब खाता था, वो सेब खाता था। इसमें वो सेब खाती थी हम नहीं लगाएंगे, और अगर हम लगाएंगे तो वो दूसरा पांचवें जुमले में होगा। तो ये चूँकि हमारा ही का जुमला है तो ये तो तू पतंग उड़ाता था, तू उड़ाती थी, इसमें तो दोनों की रिव्यू लगता है। लेकिन ये वो सेब खाता था में ही होगा और खाती थी मैं इसलिए नहीं लगा रहा कि उसमें वो फिर शी हो जाएगा। ये हमारा जुमला ही का है। पांचवा जुमला ये भी उसका है। उसकी सूरत में आप ही से करो या शी से करो, ये दोनों राइट हैं। उसने कपड़े धोए, उसने कपड़े धोए, ये मेल धोबी हो सकता है या धोबन हो सकती है, मर्द या औरत कोई भी, उसके लिए हम ये लगा सकते हैं उसने कपड़े धोए। लेकिन ये जो दूसरा जुमला इसका है या वाला, इससे पता चलता है कि ये शी का जुमला है। वो, इसमें हम लिखते हैं वो, उस नहीं लिखते। वो कपड़े धोती थी। इंग्लिश इन दोनों की, इसकी और इसकी दोनों की इंग्लिश एक जैसी होगी। वो कपड़े धोती थी। और नंबर 6, ये सिंगुलर के लिए उस लगता है, जमा के लिए उन्होंने, ये हमारा दे का थर्ड पर्सन प्लूरल वाला जुमला है। उन्होंने गीत, अब देखिए गीत गाया, एक गाना हो तो एक गाया, अगर गीत गाए तो वो गाने बहुत सारे होंगे। उन्होंने गीत गाया। उन्होंने स्टेज पर गीत गाया तो उसमें एक्सटेंशन लग जाएगा। उन्होंने गीत गाया, उन्होंने स्टेज पर गीत गाया, तो स्टेज उसमें एक्सटेंशन आ जाएगा।
या। इसका भी उन्हों के लिए हम यहाँ लगाएंगे वो गीत गाते थे, वो गीत गाते थे। अब इनकी इंग्लिश लिखते हैं। सिलेबल को तवज्जो दें। इंग्लिश, इंग्लिश, दो इसमें सिलेबल हैं, दो इसमें वावल हैं, ई और आई। पहला तर्जुमा देखें, इस टेंस में जब प्रेजेंट इंडेफिनिट में आपको दिखाता हूँ, ये इसमें आप देखें, हमने यहाँ DDME बताया था कि डू, आई डू राइट अ लेटर। तो इस टेंस में प्रेजेंट में और प्रेजेंट की जगह पास्ट लग जाता है, पास्ट इंडेफिनिट, और कोई फ़र्क भी नहीं है। सिर्फ ये जो डू है, ये डू का डिड बनेगा। आपको कंजुगेशन ऑफ हेल्पिंग वर्ब में ये लिख कर दिए हैं और बता दिया था वहाँ कि ये एक्शन वर्ब भी है और हेल्पिंग भी है। ये आप देखें, डू, डिड और डन। तो डू प्रेजेंट में है और डिड इसका पास्ट में है। तो सिर्फ हमने ये करना है कि डू को डिड बनाएंगे। तो डू तो आपको बताया था कि ये DDME हम इसको कहेंगे। DDME गया था शॉपिंग के लिए, उधर गए थे। तो नेगेटिव और इंट्रागेटिव की सूरत में DDME अपने घर आ गए थे। तो उसके बाद हमने नॉट लगाया तो नेगेटिव बना, और DDME को सब्जेक्ट से आगे किया तो वो इंट्रागेटिव बना। लेकिन अब क्या करना है दूसरे टेंस में, देखें, तवज्जो दें अच्छी तरह। हमने सिर्फ DDME डू को हमने सेकंड फार्म बनाना है बस, तो पास्ट इंडेफिनिट हो जाता है। लेकिन वो डिड बन जाता है। डिड कहाँ जाता है? डू गया था शॉपिंग के लिए, अब डिड जाएगा पड़ोसी के घर में। डू का जब डिड बनेगा, ये जाएगा पड़ोसी के घर में। और ये मैं हाथों से समझाता हूँ। देखें, इसका ये मैंने बताया था कि ये राइट, हमारा राइट हैंड जो ये एक्शन वर्ब है और लेफ़्ट हैंड जो ये हेल्पिंग वर्ब है। हम इससे काम लेते हैं, भारी वज़न होता है, इससे नहीं उठाया जाता तो हम इससे हेल्प लेते हैं। तो ये हेल्पिंग वर्ब है, ये एक्शन वर्ब है। मसलन ये राइट है और ये डू था, तो डू तो गया था शॉपिंग के लिए, और अभी जो डू से डिड बना है, देखिए ये डिड बन गया। पहले डू था, ये जो स्लैप है ये डू है, जो फिस्ट बन गया, मुक्का बन गया, तो अब ये सेकंड फार्म में तब्दील हो गया। अब सेकंड फार्म जो डिड बना, ये कहाँ गया? ये इस पड़ोसी के घर में गया। ये पड़ोसी है, इसके अंदर चला गया, यूँ इस तरह। और ये जब राइट था तो राइट से जब मुक्का बन गया तो ये रोट बन गया। अब ये जो मुक्का आपको नज़र आ रहा है, ये रोट है। इसमें दो चीज़ें हैं, रोट इज़ इक्वल टू डिड और प्लस राइट। डिड प्लस राइट, डिड इसके राइट के अंदर जाएगा पड़ोसी के घर में, तो डिड और राइट मिलकर ये रोट बनाते हैं। अब ये रोट हमारे पास है, तो हम एफर्मेटिव में लिखेंगे रोट। ये हमारा टेंस होगा कि आई रोट अ लेटर। ये देखें, आई, यहाँ मैं डिड लिख रहा हूँ लेकिन वो डॉटेड लिख रहा हूँ, डॉटेड। यहाँ यह है नहीं, ये डिड लिख लिया, डॉटेड। आपको नज़र आ रहा होगा आई, और ये यहाँ पर जो पहले राइट था तो डिड इसके अंदर चूँकि चला गया तो इसका रोट बना दिया। डिड प्लस राइट इज इक्वल टू रोट। आई रोट अ लेटर, मैंने एक ख़त लिखा। आई रोट अ लेटर। दूसरा जुमला वी, इसमें भी यहाँ पर डिड है, ये उसकी जगह है, लेकिन ये यहाँ से एफर्मेटिव जुमले में डिड यहाँ पर आपको नज़र नहीं आएगा। आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट में जो डू था वो भी नज़र नहीं आ रहा था, वो शॉपिंग के लिए गया था। और डिड जो है सेकंड फार्म, ये पड़ोसी के घर में जाता है, तो इसको भी डॉटेड लिखा। और ये यहाँ पर प्ले था प्रेजेंट इंडेफिनिट में। अब डिड जब इस प्ले के अंदर चला गया, ये डिड है और ये प्ले है, तो डिड इसके अंदर चला गया, ये मुक्का बड़ा मुक्का बन गया। अब ये रोट बना, प्लेड बना, प्लेड, प्ले का प्लेड। डिड प्लस प्ले इज इक्वल टू प्लेड। तो यहाँ हम लिखते हैं वी प्लेड, PLAYED, प्लेड। वी प्लेड फुटबॉल। फुटबॉल ऑब्जेक्ट है जिस पर काम किया जाता है, मफूल है। वी प्लेड फुटबॉल। नंबर 3,
ये यूज़ सिंगुलर प्लूरल दोनों के लिए इस्तेमाल होता है। इसमें भी देखिए डिड हम डॉटेड लिखते हैं, डू का ये सेकंड फॉर्म है और इसी वजह से ये टेंस पास्ट में तब्दील हो जाता है, लेकिन डिड मौके पर होता नहीं है, ये इसलिए डॉटेड लिखा हुआ है। तो यहाँ पर होता है फ्लाई का, तो फ्लाई के अंदर जब डिड जाएगा, ये फ्लाई फर्स्ट फॉर्म है और डिड ये हेल्पिंग वर्ब है सेकंड, फ्लाई के अंदर जाएगा तो इसको फ्लीव बनाएगा। डिड प्लस फ्लाई ये दोनों जब प्लस होंगे इसके अंदर जाएगा तो इसके बनाते हैं डिड प्लस फ्लाई इज इक्वल टू फ्लीव, या डिड प्लस एनी फर्स्ट फॉर्म वर्ब इज इक्वल टू सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब। तो डिड यू फ्लीव, ये फ्लाई से अब फ्लीव बना, यू फ्लीव अ काइट, तूने पतंग उड़ाया। ये पतंग उड़ाता था, उड़ाती थी दोनों के लिए, और इसके लिए तूने पतंग उड़ाई, सब के लिए यही इंग्लिश होगा, यू फ्लीव अ काइट। चौथा जुमला है हमारा ही का जुमला है, ये उसमें लिखा हुआ है उसने सेब खाया है, और यहाँ से पता चलता है कि वो जो है ये वो सेब खाता था, वो खाता था, वो खाती थी, वो खाते थे। खाता था में ये सिंगुलर ही है, खाती थी लगा होता तो ये शी होता, और खाते थे होता तो ये प्लूरल वाला दे होता। तो ये तीनों देखें, वो और वो, ये ही है, ये शी है और ये दे वाला है। तो अब हमने चूँकि उसने सेब खाए, ये हमारा जुमला ही का है, तो हम इसको ही से लिखेंगे। वैसे इसका तर्जुमा अगर आप लिखें तो ये शी से भी होता है और ही से भी होता है। उसकी सूरत में ही और शी दोनों से हो सकता है, लेकिन इस सूरत में वो सेब खाता था, ये ही का होगा। अब हम यहाँ लगाते हैं ही, थर्ड पर्सन सिंगुलर, ये ख़तरनाक पर्सन जो आपको बताए थे ही शी और इट, लेकिन ये स्टूडेंट ये तवज्जो दो कि ये ही शी इट का जो ख़तरा है वो सिर्फ प्रेजेंट टेंसेस में होता है। जो मैंने 12 टेंसेस के नाम लिखे हैं उसमें जो सुरुख लिखे हैं जिसमें प्रेजेंट का नाम है, उन टेंसेस में ही और शी का और तरह होता है, बाकी पर्सन जो है वो एक जैसे होते हैं। अब इसमें देखें ही के साथ भी यहाँ पर ये डिड है, डू से डिड बना हुआ है, हेल्पिंग वर्ब सेकंड फॉर्म, लेकिन डिड यहाँ पर होता नहीं है। ही एट, ईट से बना एट, ही एट एप्पल्स, उसने सेब खाए, एप्पल्स प्लूरल, ही एट एप्पल। अब एट जो है ये ईट है और ये डिड है, तो डिड इस ईट के अंदर चला गया, इसको बना दिया एट, डिड प्लस ईट इज इक्वल टू एट, ये इसकी दूसरी फार्म। तो ही एट एप्पल्स। नंबर 5 ये हमारा शी वाला जुमला है, उसने कपड़े धोए। अब ये जुमला भी अगर आप उसकी सूरत में लिखते हैं, ये लिखा हो इसको आप ही से करो या शी से करो, दोनों राइट है। लेकिन अगर ये सूरत लिखी कि वो कपड़े धोती थी तो पता चला कि ये शी है। तो ये हमारा जुमला चूँकि शी का है तो इसलिए हम ये जुमला भी शी से करेंगे। शी डिड, ये डॉटेड है, यहाँ पर होता नहीं है, इसको लिखना नहीं है, ये यहाँ से चला गया, लेकिन कहाँ चला गया? पड़ोसी के घर में। ये शी के यहाँ पर वाश था, वाश में जब डिड चला गया तो इसको बना दिया वाश्ड, शी वाश्ड। वाश की सेकंड फॉर्म है, ये इसमें ईडी लग जाएगा, शी वाश्ड। वो इसलिए कि इस वाश के अंदर डिड चला गया है, और वाश के अंदर डिड गया, ये वाश है, ये डिड है, अंदर चला गया पड़ोसी के घर में, तो इसको बना दिया वाश्ड सेकंड फॉर्म। डिड प्लस वाश इज इक्वल टू वाश्ड। शी वाश्ड क्लॉथ्स, क्लॉथ्स के बताए थे आपको कि ये क्लॉथ है, नाउन है, अनसिले कपड़े हैं जो बाज़ार में तान की सूरत में मिलते हैं, और इसमें जब हम एक ई लगाएंगे देन इट बिकम वर्ब। ये अब वर्ब बना, पहले नाउन था वर्ब बना, इसकी प्रोनाउंसिएशन है क्लोथ। अब क्लोथ के बाद जब हम एस लगाएंगे तो ये सिले हुए कपड़े, ये फिर नाउन बन गया। पहले यहाँ तक नाउन, यहाँ तक वर्ब और यहाँ तक नाउन, तो इसमें 3 होते हैं, 3 किस्म के। शी वाश्ड क्लॉथ्स, उसने कपड़े धोए। नंबर 6 चौथा जुमला हमारा ये उन्हों, उस सिंगुलर है और उन जो है वो जमा का सीगा है उर्दू में, तो उन्होंने गीत गाया। अब इसके लिए हम लगाएंगे दे, और वो गीत गाते थे, ये उनके लिए, उन्हों के लिए यहाँ पर वो की सूरत में पता चलता है कि वो गीत गाते थे। ये बहुत से ज़्यादा हैं, एक नहीं है, 2 नहीं है,
दो मतलब एक से ज़्यादा है तो वो गीत गाते थे। दे, ये हेल्पिंग वर्ब की सेकंड फॉर्म। डिड, दे सेंग, सिंग के अंदर डिड चला गया और इसको सेकंड फॉर्म का सेंग बना दिया। दे सेंग अ सॉन्ग, ये आर्टिकल है और आगे सॉन्ग जो है ये ओ के साथ है, ये नाउन है। तो उन्होंने एक गीत गाया। ये जुमले यहाँ पर हो गए कंप्लीट। और इसके साथ ये मैं आपको फार्मूला लिख कर दे रहा हूँ। ये आपने फार्मूले को अच्छी तरह तवज्जो देनी है, मैथमेटिक्स की तरह ये भी फार्मूला है। डिड प्लस एनी फर्स्ट फॉर्म वर्ब, किसी भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब की पहली फॉर्म, ये दोनों ये पड़ोसी के घर में जब डिड अंदर जाएगा ये प्लस हो जाएंगे तो ये बनाएंगे इज इक्वल टू सेकंड फॉर्म सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब। ये सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, ये फार्मूला आपने इसको अच्छी तरह याद रखना है। अब हम इसी टेंस के कुछ स्ट्रेस वाले सेंटेंस मैं आपको लिख देता हूँ। स्ट्रेस के ताकीदी जुमले, ताकीदी या अब्लीक इसको ज़ोरदार जुमले। ये एग्ज़ाम्पल में चंद जुमले लिखते हैं। मैंने वाकई ख़त लिखा। नंबर 1, मैंने, इसमें वाकई का लफ्ज़ आ गया, मैंने वाकई एक ख़त लिखा। तो इस सूरत में तरीका यह है कि जो डिड पड़ोसी के घर में गया है वो वहाँ नहीं जाएगा, यहीं पर वो नज़र आ जाएगा, विजिबल होगा। नंबर 1 जुमला, आई डिड, जब ये डिड यहाँ पर होगा तो रोड के अंदर तो नहीं होगा, तो वहाँ पर राइट होगा। आई डिड राइट अ लेटर, इसका तर्जुमा है कि मैंने वाकई एक ख़त लिखा। आई डिड राइट, तो डिड राइट इज इक्वल टू रोट है, लेकिन डिड राइट की सूरत में जब आप लिखोगे इसके फैक्टर बनाओगे रोट के, ये 2 फैक्टर बन गए, तो उस सूरत में ये वाकई इसमें लफ्ज़ आ जाएगा स्ट्रेस का जुमला। ये ताकीदी ज़ोरदार जुमला होता है। आई डिड राइट अ लेटर, मैंने वाकई एक ख़त लिखा। ये और इसका एक दूसरा जुमला भी लिख देते हैं, ही वाला, ये फर्स्ट पर्सन सिंगुलर का है। एक थर्ड पर्सन सिंगुलर का लिख देते हैं, वो वाकई स्टेज पर गाती थी। ये टी वाला यहाँ पर लिख रहा हूँ। ये 2 एग्जाम्पल हैं। स्टेज पर गाती थी, वो वाकई स्टेज पर गाती थी। अगर हम किसी को कहें कि फ़लानी लड़की है स्टेज पर गाती थी तो वो नहीं मानता, तो हम उसको स्टेज से कहेंगे तो हम कहेंगे वो वाकई स्टेज पर गाती थी। तो इसका भी इंग्लिश जो होगा वो ऐसे होगा कि नंबर 2, शी डिड, ये डिड यहाँ पर होगा, पड़ोसी घर में नहीं जाएगा। शी डिड सिंग, अब ये डिड बाहर होगा तो यहाँ पर सिंग होगा, सेंग नहीं होगा। शी डिड सिंग अ सॉन्ग। ये 2 एग्जाम्पल दे दिए स्ट्रेस सेंटेंसेस के, बाकी के आप खुद बना सकते हैं। ये टेंस एफर्मेटिव का कंप्लीट हो गया। इसके अभी करने नेगेटिव, इसी टेंस के नेगेटिव। टेंस यही है, इसके अब नेगेटिव टेंसेस करते हैं। पास्ट इंडेफिनिट,
6 नेगेटिव। तमाम टेंसेस के हमने नेगेटिव भी करना है, इंट्रागेटिव भी। ये उर्दू के जुमलों में बस नहीं का लफ्ज़ आ जाएगा। बाकी हमने अब यूँ करना है कि आप इसको देखें। यहाँ हमने सारे 12 जुमले लिखे हुए, 12। तो 12 में ये 6 एक किस्म के, 6 दूसरी किस्म के। अभी हम टाइम और जगह बचाने के लिए 3 जुमले में इसके लिखूँगा, इस तर्ज वाले 1 2 3, और 3 जुमले में इस तर्ज वाले लिखूँगा, ये वाले 4 5 6। तो दोनों किस्म के आपको समझ आ जाएगी वहाँ, और जुमले हमारे कम हो जाएंगे। ये 12 हैं तो वहाँ पर 6 लिखेंगे। इसमें पहला जुमला जो है नंबर 1 नेगेटिव के जुमले। नंबर 1, मैंने ख़त नहीं लिखा। इन तमाम 6 जुमलों को आप एक दूसरे के साथ तब्दील भी कर सकते हैं आपस में, तो उनसे और काफ़ी जुमले बन जाएंगे। मैंने ख़त नहीं लिखा, इसमें नहीं का लफ्ज़ आ गया, ये नेगेटिव जुमला बना। दूसरा जुमला नंबर 2, हमने फुटबॉल नहीं खेला। इसमें आप देख रहे हैं आखिर में अलिफ आ रहा है। तीसरा जुमला, तूने पतंग नहीं उड़ाया। और अब 3 जुमले हो गए इस तर्ज वाले, बाकी 3 हमने ताता वाले लिखने हैं। नंबर 4, वो सेब नहीं खाता था। नहीं खाता था। नंबर 5, वो कपड़े नहीं धोती थी। नहीं धोती थी। और नंबर 6, वो गीत नहीं गाते थे। ये 6 जुमले, इसमें 3 एक तर्ज वाले, 3 दूसरी तर्ज वाले, 6 जुमले इसमें पूरे हो गए। अब इनकी इंग्लिश लिखते हैं। तो एक बात आप याद रखें कि इन केस ऑफ नेगेटिव और इंट्रागेटिव you will always need a helping verb। जब भी आपको कोई कहे कि इस जुमले का नेगेटिव बनाओ या इंट्रागेटिव, तो आपने अपने साथ ये क्वेश्चन करना है कि वेयर इज़ हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब कहाँ है, उसको आपने ढूंढना है। जैसे मैं आपको कहूँ कि मुझे पानी पिलाओ, तो सबसे पहले आपने गिलास ढूंढना है कि गिलास किधर है, उसका इंतज़ाम करना है। आपको कहूँ कि पंखा चलाओ, तो आपने बटन ढूंढना है कि बटन कहाँ है। इसी तरह जब आपको नेगेटिव जुमले का कहा जाए या इंट्रागेटिव का, तो आप सोचेंगे कि वेयर इज़ हेल्पिंग वर्ब। शुरू में जो दूसरा मैंने आपको ये वीडियो बनाई थी, उसमें बताया था कि हेल्पिंग वर्ब बहुत ज़रूरी है। इससे नेगेटिव भी बनते हैं, इंट्रागेटिव भी बनते हैं, टेंस भी तब्दील होते हैं। बहुत ज़्यादा इनके इस्तेमाल है, एक ही पैसे में भी इस्तेमाल होते हैं। अब इनके हम बनाते हैं, ट्रांसलेट करते हैं इंग्लिश में। इंग्लिश नंबर 1, देखें पड़ोसी के घर में ये जो डिड गया है, हमें तो अब डिड की ज़रूरत है जुमले में। तो देखें यहाँ पर इसमें आई रोट अ लेटर में तो डिड नहीं है,
डिड तो यहाँ पर डाटी रोड के अंदर है, तो उधर से हमने निकालना है हेल्पिंग को, इसलिए कि नेगेटिव और इंट्रागेटिव की सूरत में हमें हेल्पिंग की ज़रूरत होती है। अब यहाँ देखें, इससे ये रोड है, रोड से जब नेगेटिव बनेगा तो हमने इससे ये डिड निकालना है, और डिड तब निकलेगा जब ये राइट हैंड मुक्के से स्लैब बन जाएगा। जब ये खुलेगा नहीं तो ये निकल नहीं सकता, जब तक ये निकले ना, ये खुलेगा नहीं तो ये निकल नहीं सकता। तो ये खुलेगा तो ये डिड निकला और ये फर्स्ट फार्म बना, डिड और ये फर्स्ट, तो दरमियान में नाट लगाना है। हेल्पिंग के बाद हमेशा नाट लगाया करें तो नेगेटिव बनेगा। आई, देखिए डिड अपने घर पर आ गया, लेकिन कहाँ से आ गया? पड़ोसी के घर से। पड़ोसी रोड था, रोड जो है वो डिड निकलने के बाद वो राइट बना, आई, और इसके दरमियान में नट लगा दिया, इसलिए कि हेल्प को हमने एक्शन वर्ब से हेल्प को हमने नॉट की वजह से रोक दिया है। आई डिड नॉट, ये राइट होगा। याद रखिए, कभी भी डिड के साथ सेकंड फॉर्म नहीं लगाना, कहीं भी बुक्स में आपको डिड नज़र आए, उसके साथ जो वर्ब होगा एक्शन वर्ब, वो वर्ब आपने कहीं भी ना देखा हो, उस पर आप क्लेम करें, दावा करें कि तू फर्स्ट फॉर्म है। सेकंड थर्ड कोई वर्ब नहीं आता डिड के साथ, हमेशा पहली फॉर्म। आई डिड नॉट राइट अ लेटर, लेटर में ए आर्टिकल है और लेटर नाउन है, आर्टिकल के बाद लफ्ज़ नाउन होता है। आई डिड नॉट राइट अ लेटर। दूसरा जुमला, वी, इनका भी देखिए ये फार्मूला अब हो गया, ये फार्मूला इस्तेमाल करने सारे में। वी डिड, पहले ये डिड यहाँ पर डाटिड था, पड़ोसी के घर में गया था, अब ये डिड नज़र आ गया, पड़ोसी के घर से बाहर निकला, और इसके बाद हम नॉट लगाते हैं। हमेशा आपने जो सब्जेक्ट के फ़ौरन बाद हेल्पिंग वर्ब होगा, उसके बाद आपने नॉट लगाना है। आई डिड नॉट, ये हेल्पिंग वर्ब बढ़ेंगे तादाद में, ये कभी एक होगा, कभी दो होंगे, कभी तीन भी होंगे। आई डिड नॉट प्ले, वी डिड नॉट प्ले फुटबॉल। फुटबॉल की जगह आप कोई भी गेम लिख सकते हैं। वी डिड नॉट प्ले फुटबॉल। ये फार्मूले मैंने बता दिया, बार बार बताता हूँ कि हर जुमला एक फार्मूला है, ये फार्मूला आपने इस्तेमाल करना है इस टेंस के लिए। तो वी डिड नॉट प्ले फुटबॉल, हमने फुटबॉल नहीं खेला। नंबर 3, यू डिड नॉट फ्लाई। पहले फ्लीव था, फ्लीव से डिड बाहर निकला, अब यहाँ पर फ्लाई बना। यू डिड नॉट फ्लाई अ काइट। तू पतंग नहीं उड़ाता था या तूने पतंग नहीं उड़ाया। नंबर 4, ही का जुमला है। ही, याद रखिए, ही शी वाले ख़तर जो है वो सिर्फ प्रेजेंट टेंस में होते हैं, पास्ट में सारे एक जैसे होते हैं, उसमें कोई फ़र्क नहीं है। ही डिड नॉट ईट, ही डिड नॉट ईट एप्पल्स। ईट देखें, अब ये फर्स्ट फॉर्म बना, पहले एट था, अब ईट बन गया, इसलिए कि एट से डिड बाहर निकला तो ये ईट बना। डिड नॉट ईट एप्पल्स। नंबर 5, शी डिड नॉट। वर्ब की कंजुगेशन आपको ये जो छः वर्ब हैं वो आपने पिछले वीडियो में देखे हैं, उसमें ये आपको ये सारे लिख कर दिए, इसी कंजुगेशन तीनों फार्म। तो शी डिड नॉट वॉश, वॉश फर्स्ट फार्म आ गया, ईडी ख़त्म हो गया, डिड बाहर निकला इससे। शी डिड नॉट वॉश क्लॉथ्स, ये सिले हुए कपड़े, क्लॉथ्स। नंबर 6 है दे डिड नॉट सिंग अ सॉन्ग, उन्होंने एक गीत नहीं गाया। ये टेंस कंप्लीट हो गया इंट्रागेटिव के और नेगेटिव के। इसके इंट्रागेटिव रहते हैं, इंट्रागेटिव भी कर लेते हैं, वो भी ये कोई मसला नहीं है। पास्ट इंडेफिनिट के इंट्रागेटिव।
ये दो टेंस इंतहाई इम्पॉर्टेंट है, इसलिए कि इनमें जो हेल्पिंग वर्ब है वो मौके पर होता नहीं है, फॉर्मेटिव में नज़र नहीं आता। बाकी इसके बाद तमाम टेंसेस में होता है, उसमें वो गायब नहीं होता। पास्ट इंडेफिनेट, इसके इंट्रागेटिव इन टर रो, डबल आर आ जाता है, रो गे और टिव, इंटरोगेटिव। सेलेबल को तवज्जो दें, स्पेलिंग याद करें। पहचान वही है, नेगेटिव का भी इंट्रागेटिव का भी वो नहीं लिखते। अभी जुमले बनाते हैं इंट्रागेटिव के। अफर्मेटिव के जुमले में शुरू में क्या लगा दें और आखिर में सवालिया निशान। इसमें भी 3 जुमले हम एक पहली किस्म वाले लिखते हैं और 3 जुमले दूसरी किस्म वाले। क्या मैंने ख़त लिखा, क्या मैंने ख़त लिखा, ये मेल पढ़े या फीमेल पढ़े ऐसा ही पढ़ेगा, क्या मैंने ख़त लिखा। और ये साइन ऑफ इंट्रोगेशन लगाना ये ज़रूरी है। ये पंक्चुएशन में इसे नंबर कटते हैं, बड़ी क्लासों में इसके नंबर कटते हैं, तो ये आपने लगाने हैं। क्या मैंने ख़त लिखा। दूसरा जुमला, क्या हमने, ये नए वाले जुमले हैं, पहली किस्म के। क्या हमने फुटबॉल खेला, सवालिया निशान। नंबर 3, क्या तूने पतंग उड़ाया, साइन ऑफ इंट्रोगेशन। नंबर 4, ये दूसरी किस्म वाले हैं, वो वाले। क्या वो सेब खाता था, क्या वो सेब खाता था। ये ताता वाला तर्ज है, ये दोनों का ट्रांसलेशन एक जैसा होगा। नंबर 5, क्या वो, ये फीमेल वाले हैं, क्या वो कपड़े धोती थी, साइन ऑफ इंट्रोगेशन। और चौथा जुमला है आखिरी वाला, क्या वो गीत गाते थे, इन तमाम जुमलों में हर पर्सन तरतीब से आ जाता है, जो शुरू में आपको वो लिख कर दिए पर्सन प्रोनाउन, उसके सारे तरतीब से आ जाते हैं। अब इसकी इंग्लिश लिखते हैं। नेगेटिव और इंट्रागेटिव दोनों सूरतों में यू विल ऑलवेज नीड अ हेल्पिंग वर्ब। तो अफर्मेटिव में तो होता नहीं है, अफर्मेटिव से बनाते हैं इंट्रागेटिव या नेगेटिव। तो उसमें से आपने डिड को निकालना होगा पड़ोसी के घर में से। अब इसका और डिड जब आप निकालेंगे तो डिड को सब्जेक्ट से, ये भी तमाम टेंसेस के लिए आज शुरू से सुन लें, तमाम टेंसेस में यही तरीका है। सब्जेक्ट के फ़ौरन बाद जो डिड होता है या डू, उसके बाद नॉट लगाना, ये नेगेटिव बनेंगे। और सब्जेक्ट के फ़ौरन बाद जो हेल्पिंग आएगा, कभी हेल्पिंग 2 होंगे, कभी 3, कभी 1, तो सब्जेक्ट के फ़ौरन बाद जो हेल्पिंग वर्ब होगा उसको आपने सब्जेक्ट से आगे करना है, देन इट बिकम एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो आप देखिए ये बनेगा डिड को शुरू में ले आए, डिड आई एज ए फर्स्ट पर्सन सिंगुलर जब भी लिखें तो ये कैपिटल होगा, अंदर हो या बाहर हो ये कैपिटल लिखना है। बाकी पर्सन जो है उसके फर्स्ट लेटर स्मॉल लिखना है, सिर्फ आई वाला इस तरह है जो जब ये फर्स्ट पर्सन सिंगुलर के तौर पर इस्तेमाल हो। डिड आई, अब ये देखिए राइट होगा इसलिए कि इससे डिड निकला हुआ है। डिड आई राइट अ लेटर, क्या मैंने ख़त लिखा, सवालिया निशान लगाना है, साइन ऑफ इंट्रोगेशन। नंबर 2, डिड वी, अब देखिए डब्ल्यू मैंने स्मॉल लिखा है, डिड वी प्ले फुटबॉल। नंबर 3, डिड यू
वाई भी देखें, वाई भी स्मॉल लिखा है। डिड यू फ्लाई अ काइट, क्या तूने पतंग उड़ाया। नंबर 4, डिड ही, एच बी स्मॉल, डिड ही ईट, फर्स्ट फॉर्म ईट की, फर्स्ट फॉर्म डिड ही ईट एप्पल्स, क्या उसने सेब खाए या क्या वो सेब खाता था। नंबर 5, डिड शी वॉश। याद रखें कभी भी डिड के होते हुए एक्शन वर्ब को आपने सेकंड थर्ड फॉर्म नहीं लिखना, हमेशा फर्स्ट फॉर्म। डिड शी वॉश क्लॉथ्स। और लास्ट वन सेंटेंस है नंबर 6, डिड दे सिंग अ सॉन्ग। ये जुमले तो कंप्लीट हो गए। अब आप तवज्जो दें, अगर आपको कोई सवाल करे कि डिड आई राइट अ लेटर, उसने क्वेश्चन में डिड और राइट बता दिया, क्वेश्चन बना दिया, डिड आई राइट अ लेटर, आपने उसका जवाब क्या देना है। जवाब में आपने देना है डिड और राइट को मिलाना है, इसके अंदर ले जाना है। जवाब आपने देना है कि येस यू, आई की जगह हो जाएगा यू, उसको आपने जवाब देना है। उसने फर्स्ट पर्सन बोला था अपने आप को, आपने उसको सेकंड पर्सन में जवाब देना है कि येस यू, और डिड को राइट के अंदर ले जाओ, डिड येस यू रोट अ लेटर। जवाब ये होगा, ये नहीं होगा कि येस यू राइट अ लेटर, ये गलत है, बिल्कुल टोटली गलत है। डिड वी प्ले फुटबॉल, जवाब देना है आपने कि येस वी, डिड वी प्ले फुटबॉल, आप जवाब दें डिड येस यू प्लेड फुटबॉल, येस यू प्लेड फुटबॉल। और ये डिड यू फ्लाई अ काइट, डिड यू, तो आप जवाब देंगे येस आई फ्लीव अ काइट। यू का जवाब आई में देना है, आई का जवाब यू में देना है। और डिड ही ईट एप्पल, येस ही एट एप्पल्स, येस ही एट एप्पल। डिड शी वॉश क्लॉथ्स, इसमें है डिड शी वॉश है, जवाब आपने देना है इसमें सेकंड फॉर्म में जवाब देना है, अगर एफर्मेटिव जवाब देना है। येस शी वॉश क्लॉथ्स। डिड दे सिंग अ सॉन्ग, क्या उन्होंने गीत गाया, ये सॉन्ग है। तो येस दे सेंग अ सॉन्ग। मैं आपको कहूँ कि डिड आई ड्रिंक वाटर, तो आपने ये जवाब नहीं देना कि येस यू ड्रिंक वाटर, ये टोटली गलत है, याद रखें, इसका कोई नंबर नहीं मिलता। और ये इसलिए बार बार बता रहा हूँ कि ये आपके टेक्स्ट बुक में जो ये कॉम्प्रिहेंशन टेस्ट होगा, एक पैराग्राफ आपको दिया होगा, उसमें क्वेश्चन होंगे, वो अक्सर डिड में होते हैं, इसलिए कि वो बुक में स्टोरीज होती है पास्ट वाली, तो वो डिड वाले क्वेश्चन होते हैं। तो डिड वाले जवाब आपने डिड को इसके फर्स्ट फॉर्म के अंदर ले जाके सेकंड फॉर्म में जवाब देना होगा। तो ये आज पास्ट इंडेफिनेट का टेंस बिल्कुल कंप्लीट हो गया, एफर्मेटिव भी, नेगेटिव भी, इंट्रोगेटिव भी, इसको आप ज़्यादा तवज्जो दो। इसमें बड़ी बात जो है वो हेल्पिंग वर्ब की है। मैं आपको फिर बता देता हूँ, देखें ये डिड है, ये फर्स्ट फॉर्म, किसी भी टेंस किसी भी वर्ब का ये फर्स्ट फॉर्म है, इसके अंदर जाएगा तो ये इस वर्ब की सेकंड फॉर्म बनेगी, रोट या फ्लेव या प्लेड या वॉश्ड या एट या सेंग, ये बनेगा। और ये डिड निकालोगे तो उसकी फर्स्ट फॉर्म बनेगी। ये फार्मूला याद रखें, दो हाथों से, राइट हैंड हमेशा एक्शन वर्ब होगा और लेफ्ट हैंड जो है ये उसकी हेल्प करता है। तो लेफ्ट इसमें ये डिड होता है। पहले ये डू था, डू शॉपिंग के लिए गया था, इस टेंस में ये डिड बना और डिड पड़ोसी के घर के अंदर चला गया। बस ये टेंस कंप्लीट हो गया। अस्सलाम।